हेलो दोस्तों, आज का नया टॉपिक है यूरोपियों का आगमन। आज हम लोग समझेंगे कि भारत में यूरोपियों का आगमन किस तरह से हुआ और क्यों हुआ, उनका उद्देश्य किस तरह से है और यहाँ पर ब्रिटिश ही क्यों सफल रह पाया। इस सब के टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो ये टॉपिक जो है जीएस में बहुत काम देता है। एग्ज़ाम जो कम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी टॉपिक है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से, भारत में यूरोपियों को आगमन से। पहले तो दोस्तों हमको ये समझना होगा कि यहाँ अमेरिका है और इसके नीचे दक्षिण अफ्रीका है और ये हमारा यूरोप है, एशिया हमारा यहाँ है और अफ्रीका है और भारत है। अगर कहा जाए कि यूरोप और भारत का जो व्यापारिक संबंध रहा है बहुत ही पुराना रहा है। प्राचीन काल से ही भारत का संबंध यूरोप से रहा है। यूरोप के लोगों को भारत के साथ संबंध रहा है, व्यापारिक संबंध रहा है, जो वो भूमध्य सागर के होते हुए और लाल सागर से होते हुए, अदन की खाड़ी होते हुए ये भारत आकर ये व्यापार करते थे। आप ये रूट को चित्र बोर्ड पर देख सकते हैं कि ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, ये अदन की खाड़ी और ये अरब सागर और ये भारत है। तो इधर से यूरोप के वासी इधर से आते थे, ये भूमध्य सागर, लाल सागर, अदन की खाड़ी, अरब सागर होते हुए व्यापार करते थे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि प्राचीन काल से ही यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक संबंध रहा है। यूरोपवासी भारत से मसाला, विशेषकर काली मिर्च, बहुमूल्य मोती, सूती वस्त्र इत्यादि खरीदकर यूरोप के बाजार में बेचकर लाभ कमाते थे। अब बदले में भारतीयों को क्या देते थे? सोना देते थे। तभी तो यहाँ सोना का खान नहीं होने के बावजूद, उस समय तत्कालीन समय में सोना का खान नहीं होने के बावजूद भी यहाँ सोने का सिक्का चल रहा था। 1453 ईस्वी में रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अरबों का नियंत्रण हो गया, जिसके कारण यूरोप और भारत के बीच जो व्यापारिक संबंध था वो टूट गया। यहाँ से व्यापार किस चीज़ का करते थे? अक्सर ये सवाल आता है कि यूरोपवासी भारत से किस चीज़ का, विशेषकर किस चीज़ का व्यापार करते थे? तो मसाला में भी कौन सा? काली मिर्च, इसका व्यापार करते थे और ऐसे अन्य चीज़ का खरीदारी करते थे जिसे यूरोप के बाज़ार में मुनाफा कमाया जा सके। उस चीज़ों को यहाँ पर आते ही भारत में आते थे और घूमकर वैसे चीज़ों को खरीदते थे जिसको मतलब वहाँ यूरोप के बाज़ार में बेचकर लाभ कमाया जा सके। इस तरह के वस्तु को खरीद कर रहे थे, लेकिन विशेषकर वो आते थे काली मिर्च का मसाला में काली मिर्च की खरीद करते थे। 1453 ईस्वी में एक धर्म युद्ध हुआ। ऐसे तो बहुत सारे धर्म युद्ध हुआ, लेकिन ये निर्णायक युद्ध था। 1453 ईस्वी में धर्म युद्ध हुआ ईसाई और इस्लाम के बीच। ईसाइयों का नेतृत्व जो है रोमन साम्राज्य कर रहा था और इसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, और कुस्तुनतुनिया इसकी राजधानी है। और इस्लाम का जो नेतृत्व था ये अरबों के द्वारा नेतृत्व हो रहा था। और 1453 ईस्वी में इस्लाम ने ईसाइयों को पराजित कर दिया, हरा दिया, और अरबों ने किस पर नियंत्रण कर लिया? कुस्तुनतुनिया पर। इसलिए कुस्तुनतुनिया पर नियंत्रण 1453 ईस्वी में अरबों को हो गया और फिर इसी को कहा जाता है कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी में हो गया। कुस्तुनतुनिया के भौगोलिक अगर स्थिति देखेंगे तो भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, उसी के रास्ते होकर वो भारत आते थे व्यापार करने के लिए। जैसे आप यहाँ पर देखिए, जो यहाँ लगाए हैं, ये जो एरिया है जो घेरा लगा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये कुस्तुनतुनिया का क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था? कुस्तुनतुनिया का क्षेत्र था। अब यहाँ पर अरबों का नियंत्रण हो गया। 1453 ईस्वी में अरबों का नियंत्रण हो गया। इसके वजह से भारत और यूरोप का जो व्यापारिक संबंध था वो टूट गया। अब टूट गया तो इसलिए वे
भारत आने वाली नई मार्गों का खोज करने लगे कि भारत से फिर से व्यापार को किसी भी प्रकार की स्थिति में जोड़ा जाए, क्योंकि उसको हर हालत में सब क्या चाहिए, मसाला चाहिए, बहुमूल्य मोती चाहिए, सूती वस्त्र चाहिए, हर हालत में चाहिए था। और इस स्थिति में वे लोग भारत आने वाली एक नए मार्गों की खोज के प्रयास करने लगे। तो हम प्रयास तो पहला देखेंगे, हम पहला प्रयास तो देखेंगे पुर्तगाल का, ये मिटा देते हैं। पहला प्रयास किया पुर्तगाल। पुर्तगाल के एक राजकुमार था, पुर्तगाल के राजकुमार था और हेनरी नाम था इसका, हेनरी, और साथ में उपाधि भी था इसका हेनरी द नेविगेटर। तो द नेविगेटर इसमें इसका उपाधि है। इसने अपने जनता को प्रोत्साहित किया कि भारत जाने वाली नई मार्गों का खोज करें। इसलिए इनका ये पुर्तगाल का ही एक व्यक्ति बार्थोलोमियो डियाज ने 1487 ईस्वी में 1487 ईस्वी में अफ्रीकी तट के किनारे किनारे अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु तक आ गए। दक्षिणतम बिंदु जिसको केप ऑफ गुड होप कहा गया, उत्तम आशा अंतरिप कहा गया, उत्तम आशा अंतरिप, अंग्रेजी में इसको केप ऑफ गुड होप कहा गया। तो इस तरह से अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु, देखिए आप मानचित्र पर देखिएगा, ये है आपका स्पेन और ये जो है आपका पुर्तगाल है, और यहाँ देखिए ये अफ्रीका है। तो अफ्रीका के किनारे ये जो है बार्थोलोमियो डियाज यहाँ तक आ गया, एकदम अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु। यहाँ जहाँ डॉट बिंदु बनाए हैं, यहाँ पर केप ऑफ गुड होप है, या फिर इसको दक्षिणतम बिंदु कहिए। अफ्रीका का सबसे देखिए दक्षिणी छोर है, दक्षिणतम बिंदु इसीलिए कह रहे हैं। और इसको कहा गया उत्तम आशा अंतरिप, और ये हमारा मोजाम्बिक है। यहाँ तक वो तो आ तो गया, लेकिन इसके बाद वो लौट गया। तो इस प्रकार से दक्षिणतम बिंदु का खोज करने वाला बार्थोलोमियो डियाज था, एक पुर्तगाली था। तो पुर्तगाल से बार्थोलोमियो डियाज यहाँ पर लिख देते हैं, पुर्तगाल के सामने डियाज लिखते हैं केवल, ठीक है। और एक ऐसे ही आप देखेंगे कि यहाँ का एक राजकुमारी है स्पेन की, इजाबेल ने भी जिस तरह हेनरी द नेविगेटर ने अपने नागरिकों को प्रोत्साहित किया, तो उसी प्रकार इजाबेल ने भी अपने नागरिकों, राजकुमारी है स्पेन की, उसने अपने नागरिकों को प्रोत्साहित किया। तो उन्हीं में से एक यात्री स्पेन के ही कोलंबस नाम था। कोलंबस जो है भारत की तलाश में निकले और वो स्पेन से अमेरिका पहुंच गए। देखिए ये कोलंबस है, चित्र में बढ़िया से समझिएगा कि किस तरह से स्पेन का श्री कोलंबस अमेरिका का खोज किया। भारत खोजने के लिए चले और वो गलती से अमेरिका जा पहुँचे, और जब वहाँ पहुँचे तो वो चिल्ला उठे वहाँ के लाल आदमी को, और जोग्राफिकल कंडीशन के कारण, भौगोलिक स्थिति के कारण वहाँ के लोगों का जो चेहरा था वो लाल था। तो उन्हें लगा रेड इंडियन, इंडिया पहुँच गए, रेड इंडियन। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोलंबस भी भारत आने वाली व्यापारिक मार्ग को या फिर रास्ता को खोजने में असफल रहा। उसके बाद देखेंगे कि डियाज के बाद, आप पुर्तगाल का ही एक है, डियाज के होने के बाद एक व्यक्ति है वास्को डी गामा।
वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में पुर्तगाल से चलना शुरू किए और ये भी किनारे 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 अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु तक आ गए। वास्को डिगामा, ये देखिए वास्को डिगामा यहाँ तक आ गए। तो पुर्तगाल के कई यात्री हो गए? एक तो हो गए बार्थोलोम्यू डियाज और दूसरा हो जाएंगे वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, वास्को डिगामा को समझाने से पहले हम थोड़ा सा एक बार और फिर से समझा देंगे कि प्राचीन काल से ही यूरोप और भारत के बीच संबंध रहा है। भूमध्य सागर से होते हुए भूमध्य सागर, लाल सागर, अदन की खाड़ी पार करके अरब सागर आते ही भारत के साथ व्यापार करते थे। व्यापार में सबसे ज़्यादा काली मिर्च, मसाला, सूती वस्त्र, बहुमूल्य वस्तु और इन मसालों में सबसे ज़्यादा काली मिर्च का व्यापार करते थे और उसको यहाँ से खरीद कर यूरोप के बाज़ार में बेचते थे और उससे ज़्यादा लाभ कमाते थे। ये उनका कथी था। लेकिन 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया धर्म युद्ध लड़ा और उसके बाद कुस्तुनतुनिया जो रोमन साम्राज्य की राजधानी थी उस पर अरबों का नियंत्रण हो गया। तो इस तरह से कुस्तुनतुनिया यूरोप के हाथों से या फिर कहिए रोमन साम्राज्य के हाथों से निकल गया और अरबों के हाथों में नियंत्रण में चला गया। इस तरह से भारत और व्यापार का संबंध जो था वह टूट गया। ये भारत और यूरोप के व्यापार को फिर से जोड़ने के लिए यूरोपवासी फिर से प्रयास करने लगे और आप पहला प्रयास में देखेंगे पुर्तगाल का कि वहाँ हेनरी द नेविगेटर जो वहाँ का शासक है और उसने अपने जनता को प्रोत्साहित किया और उन्हीं में से प्रोत्साहित होकर एक बार्थोलोम्यू डियाज नामक व्यक्ति यात्री जो अफ्रीकी तट के किनारे किनारे अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिक्ष के पास पहुँच गए। केप ऑफ गुड होप के पास पहुंच गए। अब केप ऑफ गुड होप के पास पहुंच गए लेकिन वो लौट गए वापस। इसके बाद वो आगे नहीं बढ़े। उसके बाद स्पेन की राजकुमारी थी इज़ाबेल, उसने भी अपने जनता को प्रोत्साहित किया। तो वहाँ के एक यात्री कोलंबस भारत की खोज के लिए निकले लेकिन वो बाय मिस्टेक अमेरिका चले गए। अब उधर चित्र में देख सकते हैं बोर्ड पर अमेरिका चल गए। वहाँ के आदमी, वहाँ के लोगों को देखा तो चेहरा लाल है इसलिए वो चिल्ला उठे कि रेड इंडियन। लेकिन फाइनली फिर भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कोलंबस जो है भारत आने वाली व्यापारिक मार्गों को खोजने में असफल रहा। अब हम आगे चलते हैं वास्को डिगामा के साथ। वास्को डिगामा इधर उधर मिटा देते हैं और आप उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इसको मिटाकर हम लोग वास्को डिगामा की ओर बढ़ते हैं। वास्को डिगामा जब यहाँ आए तो यहाँ पर उनको एक व्यापारी मिले जो भारत के ही व्यापारी थे जिसका नाम था अब्दुल मजीद और उसके सहयोग के कारण वो भारत पहुंच गए। अब्दुल मजीद यहाँ किससे उनको मुलाकात हुई? केप ऑफ गुड होप पहुंच गए जब वो उत्तम आशा अंतरिक्ष और यहाँ पर उनका वास्को डिगामा से मुलाकात हुआ अब्दुल मजीद से। वास्को डिगामा है ना, मुलाकात हुआ अब्दुल मजीद से। अब्दुल मजीद के सहयोग से वो यहाँ तक पहुँच गए। अब्दुल मजीद के सहयोग से वास्को डिगामा जब देखेंगे तो यहाँ अब जब डिगामा पहुँचे है ना, तो ये आप इसको ज्योग्राफिकल कंडीशन आप भारत के देखिए, ये भारत के पश्चिमी घाट है। कौन से घाट पहुँचे? तो वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी घाट पहुँचे और पश्चिमी घाट में कहाँ? मालाबार तट पहुँचे और कौन सा बंदरगाह? कालीकट बंदरगाह पहुँचे। ये सभी अभी वर्तमान में केरल राज्य में है। तो वास्को डिगामा जो है किसके सहयोग से? अब्दुल मजीद के सहयोग से यहाँ पहुँच गए
और यहाँ पहुँचे तो यहाँ के जो तत्कालिक शासक थे, जो तत्कालिक शासक थे केरल के तत्कालिक शासक जमोरिन ने स्वागत किया वास्को डी गामा का। जमोरिन ने क्या किया? स्वागत किया। लेकिन स्थानीय जो वहाँ के मुस्लिम थे, मुस्लिम व्यापारी थे, लेकिन मुस्लिम व्यापारी विरोध किए। मुस्लिम व्यापारी इसका विरोध किए। फिर भी वास्को डी गामा भारत तो पहुँचे, 17 मई 1498 ईस्वी को पहुँच गए। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो पुर्तगाल के यात्री थे बार्थोलोम्यू डियाज के बाद दूसरा ये पुर्तगाली यात्री हैं जो भारत आने वाले व्यापारिक मार्गों का खोज कर रहे थे। और वो वास्को डी गामा जब उत्तम आशा अंतरिप पहुँचे तो वहाँ पर एक भारतीय मुस्लिम से मुलाकात हुआ, व्यापारी मुस्लिम से मुलाकात हुआ, जिसका नाम था अब्दुल मजीद। और अब्दुल मजीद के सहयोग से वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को भारत पहुँच गए। वो भी भारत में पश्चिमी तट पहुँचे, और पश्चिमी तट में कहाँ? मालाबार तट पहुँचे, और मालाबार तट में कालीकट बंदरगाह पे पहुँचे, जो अभी वर्तमान में ये सभी केरल राज्य में। केरल के उस समय तत्कालिक शासक जमोरिन थे जिसने इनका स्वागत किया, लेकिन मुस्लिम व्यापारी इनका विरोध करने लगे। वास्को डी गामा को इस यात्रा में जो भी खर्च हुआ उनका कम से कम, ये अगर यात्रा में आने जाने में जो खर्च हुए उनका ये 60 गुना लाभ कमाए, 60 गुना लाभ कमाए, 60 गुना लाभ कमाए। उसके बाद वास्को डी गामा जो है 1502 ईस्वी में डी गामा दोबारा भारत आए, और फिर अंतिम बार वे 1524 ईस्वी में आए। 1524 ईस्वी में डी गामा भारत आए, और इनका अंतिम था, तृतीय भी कह सकते हैं, तीसरा बार था और अंतिम भी था। अंतिम कहने का मतलब है कि इसके बाद वो इनका मृत्यु जो है भारत में ही हो गया। 1524 में मृत्यु भी हो गया इनका, भारत में ही हो गया। और इनका जो कब्रगाह बनाया गया है, कब्रगाह जो बनाया गया है कालीकट में ही बनाया गया है, तो यहीं रह गए अंत में, है ना। 1524 ईस्वी में तीसरी बार आया और वही उनका अंतिम भी हो गया। इनका एक पुस्तक का नाम है, इनका एक बुक है अराउंड अफ्रीका टू इंडिया, अराउंड अफ्रीका टू इंडिया। इस तरह दोस्तों पहला यूरोपीय भारत आने वाला पुर्तगाली हो गया। पहला यूरोपीय भारत आने वाला पुर्तगाली हो गया, क्योंकि वास्को डी गामा कहाँ से थे? पुर्तगाल से थे। आप पुर्तगाल के बाद देखेंगे डच आए, डच के बाद देखिए ब्रिटिश आए, और फिर फ्रांस आए। मूलतः और भी आए, जैसे स्वीडिश है, डेनमार्क, इस स्वीडिश के बारे में पढ़ेंगे, स्पेन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मूलतः हमको भारत की राजनीति को यही 4 प्रभावित किए हैं, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फ्रांस। तो हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे कि पुर्तगाली आए, सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद ब्रिटिश आए, उसके बाद फ्रांस आए। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, ये हमारा अमेरिका है, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है, और ये हमारा यूरोप है, ये एशिया है, और ये अफ्रीका है। पहले उनका व्यापार इस रूट से होता था, लेकिन कुस्तुनतुनिया पर 1453 ईस्वी में अरबों का नियंत्रण हो गया, इसलिए ये रास्ता अब इनके नियंत्रण से बाहर हो गए। इसलिए यहाँ के लोग, अब पुर्तगाल के लोग ने इनका प्रयास किया कि भारत जाने वाला अन्य कोई तो रास्ता होगा, और वो रास्ता का प्रयोग करके कहीं ना कहीं आया जा सकता है, और वे खोजने में भी क्या रहे? असफल रहे। वास्को डी गामा जो है
वास्को डी गामा यहाँ अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु में अब्दुल मजीद से मुलाकात हुई और इसके सहयोग के मदद से वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को भारत आ गए। तो ये कभी कभी प्रश्न उठता है कि वास्को डी गामा जो है वास्को डी गामा को भारत आने में कौन भारतीय ने मदद किया, कौन से, तो आपका वहाँ पर उत्तर हो जाएगा अब्दुल मजीद हो जाएगा। और दूसरा है सवाल ये रहता है कि वो कहाँ पहुँचे, पश्चिमी घाट पहुँचे कि पूर्वी घाट पहुँचे, तो एक तो सीधा सा सवाल हो जाएगा पश्चिमी घाट। लेकिन पश्चिमी घाट में भी अगर तट पूछे कि कौन सा तट, तो मालाबार तट पहुँचे। और मालाबार तट में कौन सा बंदरगाह, अगर बंदरगाह का सवाल रहता है तो बंदरगाह वाला उत्तर हम कालीकट करेंगे। ऐसा नहीं है कि बंदरगाह पूछा मालाबार तट मार के उत्तर कर दें, मालाबार तट लगा दें, तब तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। और उस समय वहाँ के तत्कालीन शासक थे जमोरिन। जमोरिन ने इसका स्वागत किया है, लेकिन यहाँ मुस्लिम व्यापारी ने इनका विरोध किया। उन्हें कुल मिलाकर इस यात्रा से उन्हें 60 गुना लाभ हुआ है, 60 गुना लाभ हुआ। 1502 ईस्वी में वो दोबारा आए और 1524 ईस्वी में तीसरी बार आए और वही अंतिम है, क्योंकि वो 1524 में ही इनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई। और इनका कब्रगाह जो बनाया गया है कालीकट में ही बनाया गया है। इनका एक बुक है अराउंड अफ्रीका टू इंडिया। इस प्रकार से भारत आने वाला पहला आप अगर यूरोपीय देखेंगे तो पुर्तगाली है, उसके बाद डच हो गए, उसके बाद ब्रिटिश और अंत में फ्रांस। इसके अलावा अन्य आए हैं, लेकिन अन्य उतना भारत की राजनीति को प्रभावित नहीं किया है, और ये चारों प्रभावित किया है। तो हम इन चारों के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ लेंगे। पुर्तगालियों का आगमन और आए, पहले तो आगे आप देख ही लिए कि किस तरह से वास्को डी गामा आए। अब हम देखेंगे कि पुर्तगालियों का जो यहाँ पर सैनिक बेड़ा था वो किस तरह से भारत में प्रवेश किया, और उसके लिए भारत में किस तरह से वो अपना कौन कौन सा नीति अपनाया है और उसके कौन कौन से गवर्नर रहे हैं, तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी तो फ़िलहाल हमने देखा है भारत की खोज।